वाह, हमारे प्यारे गांव में नई सुबह का नजारा देखिए। मेहनती रामू खेत में पसीना बहा रहा है, पर जरा लक्ष्मी दीदी को देखिए। ओह हो, ये तो पानी की एक एक बूंद का हिसाब कर रही हैं। गांव वाले भी कहते हैं लक्ष्मी दीदी के घर तो हवा भी हिसाब से चलती है। क्या बात है रामू भैया, लक्ष्मी भाभी तो लगता है आज पानी भी तौल कर देंगी। क्या करें भैया, उनकी तो हर चीज में बचत ही बचत है। तो मिलिए हमारे रामू और लक्ष्मी से। रामू एक सीधा सादा नेक दिल किसान था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। पर लक्ष्मी का तो एक ही टैगलाइन था, पैसे बचाओ दिल बचाओ। उनके लिए हर पैसा एक जंग था जिसे जीतना जरूरी था। देखो रामू, एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, तभी हम अमीर बनेंगे। ठीक है लक्ष्मी, पर कभी कभी थोड़ा उदार भी होना चाहिए। एक दिन कुएं पर लक्ष्मी दीदी पानी भरने गई। तभी सीता अपनी बाल्टी लेकर आ गई। लक्ष्मी दीदी ने सीता को देखते ही अपनी बाल्टी झट से खींच ली। अब देखिए क्या होता है हमारे गांव की बचत रानी का कमाल। लक्ष्मी दीदी, थोड़ा पानी दे दीजिए ना, मेरा मटका खाली है। ओहो सीता, मैं तो अभी अभी पानी भर के निकली हूँ, पर ठीक है, कल लौटा देना। कल? पानी कल कैसे लौटाऊंगी? और दीदी, थोड़ा नमक हल्दी मिर्च भी चाहिए थी। मेरी पुरानी साड़ी भी दे दीजिए झाड़ू बनाने के लिए। लक्ष्मी दीदी का तो माथा ही घूम गया। सीता जैसे ही कल लौटा दूंगी से साड़ी झाड़ू पर पहुंची, लक्ष्मी दीदी ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि सीता बेचारी भाग ही निकली। मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। अब बारी थी बाजार की। लक्ष्मी दीदी की कंजूसी का असली इम्तिहान तो यहीं होता था। भाईजान बेचारे तो बस लक्ष्मी दीदी का इंतजार ही करते थे ताकि दिन की सबसे बड़ी डील हो सके। भाईजान, ये बैंगन बहुत महंगा है, थोड़ा कम कीजिए। और ये गिरा हुआ टमाटर भी मुफ्त में दे दीजिए, खाद बन जाएगा। अरे लक्ष्मी दीदी, ये तो बाजार का सबसे अच्छा बैंगन है, और गिरा हुआ टमाटर वो भला कैसे दूं? और आपके तराजू में जो मिट्टी लगी है वो भी मुफ्त की खाद है, उसका पैसा थोड़ी लेंगे। लक्ष्मी दीदी की बातें सुनकर भाईजान ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया। उसने अपनी दुकान बंद करने का नाटक किया, आज दुकान बंद कहते हुए। पर लक्ष्मी दीदी, वो तो जैसे जंग जीत कर घर लौट रही थी। हे भगवान, आज दुकान बंद, कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। रामू देखो, मैंने कितने कम पैसों में इतना सारा सामान ले लिया, एकदम सुपर सौदा। हाँ, लक्ष्मी तुम तो माहिर हो। और फिर एक दिन आया एक पत्र, एक ऐसी खबर जिसने रामू को खुशी से नचा दिया। और लक्ष्मी दीदी की आंखों में तो जैसे नोटों की चमक आ गई। ओहो हो, ये तो मामा जी का पत्र था। लक्ष्मी, मामा जी आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम करने की बात कही है। क्या संपत्ति आ गई? मेरा इंतजार सफल हुआ। कुछ दिनों बाद हमारे हरिशंकर मामा जी पधारे। एक सीधे सादे शांत स्वभाव के बुजुर्ग व्यक्ति। पर लक्ष्मी दीदी की सेवा में उनकी कंजूसी कैसे पीछे रहती। मामा जी को मिली एक स्पेशल चाय। मामा जी, यह लीजिए, कम चीनी वाली चाय, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, सेहत अच्छी रहनी चाहिए। अब आया डिनर का समय। लक्ष्मी दीदी ने ऐसी शानदार दावत तैयार की जिसे देखकर मामा जी का चेहरा भी कमाल का बन गया। पानी वाली सब्जियां हों, पतली रोटियां हों और थोड़ी थोड़ी पुरानी सब्जियां, ये तो बचत की मिसाल थी। लक्ष्मी, यह तो लगता है मजबूरी का खाना है। अरे मामा जी, नहीं, ये तो सेहत और बचत का खजाना है। इसमें कितनी बचत हो रही है आपको पता नहीं। फिर आई वो रात जब मामा जी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने लक्ष्मी दीदी के दिल पर बम गिरा दिया। रामू भी हैरान था, पर लक्ष्मी दीदी का ड्रामा तो देखने लायक था। मैंने फैसला किया है कि मेरी सारी संपत्ति गांव के गरीब लोगों को दान कर दी जाएगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी संपत्ति, मेरा इंतजार। लक्ष्मी दीदी ने तो ऐसा रोना शुरू किया जैसे सारे आंसू भी बचा कर रखे थे और अब एक साथ बहा रही हों। ओवर ड्रामेटिक पर बहुत मजेदार। हाय रे मेरी किस्मत, ये क्या हो गया? मेरा सारा सपना टूट गया। रो रो कर लक्ष्मी दीदी जब शांत हुई तब उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू ने उन्हें एक ऐसी नजर से देखा जैसे कह रहा हो, अब समझ में आया लक्ष्मी? मैं बदल जाऊंगी रामू, सच में बदल जाऊंगी। अब जाकर तुम्हें समझ आया? और फिर शुरू हुआ बदलाव का सिलसिला।
लक्ष्मी दीदी ने अपनी कंजूसी की चादर उतार फेंकी और उदारता की नई पोशाक पहन ली। गांव वाले तो लक्ष्मी दीदी का ये नया रूप देखकर हैरान थे। लीजिए बहन जी, मिठाई खाइए। आज से मैं बदल गई हूँ। वाह लक्ष्मी दीदी, ये तो कमाल हो गया। जो लक्ष्मी पानी भी गिन गिन कर देती थी, अब वही लक्ष्मी मेहमानों को भरपेट खाना खिला रही थी। गांव में तो इस बात की चर्चा हो गई कि लक्ष्मी दीदी अब उदार लक्ष्मी दीदी बन गई हैं। वाह लक्ष्मी दीदी, आज तो दिल खुश कर दिया। ये है असली मेहमान नवाजी। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। अचानक गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुसने लगा। लोग डर गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। ये तो एक बड़ी आफत थी। बाढ़ आ गई, भागो, कोई मदद करो। ऐसे मुश्किल वक्त में लक्ष्मी दीदी ने वो फैसला लिया जो शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो अपने कंजूसी के खजाने के पास पहुंची। सालों से छिपा हुआ वो पुराना संदूक, क्या इसमें सच में कोई खजाना था? आज मैं इस खजाने को खोलूंगी, गांव वालों को बचाऊंगी। पर जैसे ही संदूक खुला, एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर सबकी हंसी छूट गई। अंदर से ढेर सारी धूल उड़ी और एक मोटा ताजा चूहा चूं चूं करता हुआ बाहर कूद गया। अरे वाह, ये तो चूहे वाला खजाना निकला। हाँ हाँ हाँ, ये तो चूहा निकला। लक्ष्मी दीदी ने तो चूहे को भी दान कर दिया। लक्ष्मी दीदी पहले थोड़ी शर्मिंदा हुई, पर फिर उन्होंने समझा कि असली खजाना तो दिल में होता है। उन्होंने अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो सब गांव वालों की मदद के लिए दे दिया। और देखिए, गांव वाले बच गए। लक्ष्मी दीदी की जय हो। मेरे पास यही है, इससे हम सब बचेंगे। धन्यवाद लक्ष्मी दीदी, आपने हमें बचा लिया। बाढ़ का पानी उतर गया और वापस आए हमारे हरिशंकर मामा जी। उन्होंने लक्ष्मी दीदी को देखकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब हैरान रह गए और खुशी से नाचने लगे। क्या बात है? उदार लक्ष्मी माँ की जय हो। लक्ष्मी, तुमने कंजूसी को दानशीलता में बदल दिया और चूहे को भी आजाद कर दिया। यही असली खजाना है। मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा रामू और लक्ष्मी को मिलेगा और आधा गांव के विकास के लिए। धन्यवाद मामा जी। उदार लक्ष्मी माँ की जय हो। तो देखा आपने दोस्तों, कंजूसी से भले ही पैसे बचते हैं पर दिल खो जाते हैं, और उदारता से तो सब कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि उदार लक्ष्मी माँ जैसा नाम भी। ये थी हमारी लक्ष्मी की कमाल वाली कहानी। हंसो और सीखो। अगर आपको ये हंसी वाली कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अगली मजेदार कहानी के लिए तैयार रहना।